यूजीसी हिस्ट्री हब में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग नया टॉपिक लेते हैं। हमने पीछे वैदिक साहित्य का अध्ययन किया था, इसी क्रम में हम वेदांग की चर्चा करने जा रहे हैं। वेदांग साहित्य, तो वेदांग आज कितने हैं? ये 6 है, 6 वेदांग है। ठीक है, अब यहां ये समझना है कि जब हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो उसमें वेदांग नहीं आते हैं, जिसकी चर्चा मैं पीछे कर चुका हूं। क्यों नहीं है ये? तो जो वैदिक साहित्य का रचना काल है वो 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में है, लेकिन जो वेदांग लिखे गए वो एक आध को एक्सेप्शनली छोड़ दीजिए, जिसमें ज्योतिष वेदांग वगैरह हैं, बाकी सब बाद में लिखे गए, 6 सेंचुरी बीसी के बाद में आते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इस स्ट्रक्चर के पार्ट नहीं है। जैसे हम लोगों ने एक बात किया था कि वेद तो पहला खंड है संहिता, दूसरा खंड है ब्राह्मण, तीसरा खंड है आरण्यक और चौथा खंड है उपनिषद। एक सेट बनाते हैं ये टोटल। ठीक है, तो इनको हम किस नाम से जानते हैं? वैदिक साहित्य के नाम से जानते हैं। अब वेदांगों की जरूरत क्यों पड़ी? तो हम सभी जानते हैं कि वेद जो है वो संस्कृत निष्ठ है, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, और वो वैदिक संस्कृत जो है, अभी जो संस्कृत है उससे थोड़ा ज्यादा क्लिष्ट है और बहुत ज्यादा किस पर बेस्ड है? व्याकरण के सिद्धांतों पर ज्यादा आधारित है। तो वेदों के सही सही अर्थ को समझने के लिए, वेदों के शब्दों की जो उसमें जो लिखे गए हैं चीजें, उनके सही सही उनके भावा समझने के लिए, शब्दों की उत्पत्ति को जानने के लिए, और जैसे यज्ञ है तो किस मुहूर्त में उसका निष्पादन हो, इन तमाम उद्देश्यों से हमारे जो मनीषी थे उस समय, उन्होंने 6 वेदांगों की रचना करी। तो वेदांग किस लिए रचे गए? ताकि वैदिक साहित्य का समुचित तरीके से निर्वचन यानी व्याख्या किया जा सके, उसको उसके भावार्थ को निकाला जा सके, वैदिक यज्ञों का संपादन सही तरीके से किया जा सके, यज्ञ वेदिकाओं इत्यादि का निर्माण जो एक स्टैंडर्ड है, जो मानक थे उनके अनुसार किया जा सके। तो इन तमाम उद्देश्यों की पूर्ति कौन करते हैं? वेदांग करते हैं, जिसमें पहला वेदांग है शिक्षा। तो 6 वेदांगों में पहला वेदांग कौन सा है? शिक्षा है। ठीक है, तो पहला वेदांग हुआ शिक्षा, दूसरा वेदांग हुआ कल्प और तीसरा व्याकरण। इसके बाद में जो चौथा वेदांग आता है वो है आपका निरुक्त, पांचवा छंद, छठा जो वेदांग है वो है ज्योतिष। तो ये 6 वेदांग है। ठीक है, शिक्षा, अब अगर इसको देखा जाए तो शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षा का जो वेदांग है वो बेसिकली आप देखेंगे ये किस पर बेस्ड है? ये फोनेटिक्स पर बेस्ड। ये इसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? फोनेटिक्स। ठीक है, फोनेटिक्स क्या है बेसिकली? तो फोनेटिक्स बेसिकली है कि वैदिक स्वरों का विशुद्ध उच्चारण किस तरीके से किया जाए। यानी इसमें हम क्या पढ़ते हैं? वैदिक स्वरों का विशुद्ध उच्चारण, यानी सही सही उच्चारण कैसे किया जाए, बड़ा महत्व है। आप देखेंगे कि मंत्र जो है वो ध्वनि, खास टाइप का साउंड क्रिएट करते हैं। तो ध्वनि शास्त्र से जुड़े हुए हैं मंत्र, मंत्रों की जो शक्ति है, एक खास वाइब्रेशन पैदा किया जाता है। तो जो प्रोनाउंसिएशन होता है संस्कृत का वो उसी जो बैंडविड्थ में होना चाहिए। अगर सही सही उच्चारण नहीं हुआ तो उसके भाव बदल जाएंगे। ठीक है, तो मंत्रों का प्रभाव घट सकता है, यह मंत्र निष्प्रभावी हो सकते हैं। इस नाते इनका क्या होना चाहिए? विशुद्ध उच्चारण होना चाहिए। ठीक है, जो सबसे प्राचीन शिक्षा शास्त्र का ग्रंथ है वो है प्रतिशाख्य सूत्र। ठीक है, सबसे प्राचीन कौन है इसमें? प्रतिशाख्य सूत्र। ये शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया प्राचीनतम ग्रंथ है प्रतिशाख्य सूत्र। ठीक है, शिक्षा को वेद रूपी पुरुष की नाक कहा गया है। क्या कहा गया इसे? वेद रूपी पुरुष की नाक कहा गया। वेद रूपी पुरुष की नाक। ठीक है, हम सभी जानते हैं उच्चारण में नाक की, हमारी जो नासिका होती है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसी नाते इसको क्या कहा गया? नाक कहा गया है। अब दूसरा जो हम लोगों का वेदांग है वो है कल्प। अगला वेदांग है कल्प। कल्प ये दूसरा वेदांग है। कल्प से आशय क्या है? तो कल्प बेसिकली जो है वो रिचुअल्स को व्यक्त करते हैं। ठीक है, रिचुअल्स मतलब जो विभिन्न प्रकार के संस्कार होते हैं, रिचुअल्स। तो कल्प में किनका वर्णन है? जो यज्ञ संपादन करने की प्रक्रिया होती है, यज्ञों के विधि विधान होते हैं, उनको इसमें व्याख्यायित किया गया है। तो यज्ञों के
संपादन के विधि विधान। ठीक है, इनको हम किसमें अध्ययन करते हैं, किस ग्रंथ में? तो ये विधि विधान का वर्णन मिलता है इसमें, यानी कल्प में जो रिचुअल्स यानी विधि विधान की व्याख्या करते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये जो है सूत्र शैली में लिखे गए हैं और इसी नाते इनके ग्रंथों को कल्प सूत्र कहा जाता है। तो कल्प के बारे में जो व्याख्या करते हैं उस व्याख्या करने वाले ग्रंथ को कल्प सूत्र कहते हैं। तो कल्प सूत्रों में किसकी व्याख्या की गई है? इन्हीं विधि विधानों की व्याख्या कल्प सूत्रों में की गई है। और ये कल्प सूत्र जो है वो देखा जाए तो 4 है। ठीक है, कितने प्रकार के हैं कल्प सूत्र? 4 प्रकार के हैं ये। ठीक है, तो कल्प सूत्र कितने प्रकार के हैं? 4 हैं। ठीक है, जो पहला कल्प सूत्र है उसको हम कहते हैं स्रोत सूत्र, इसको कहते हैं स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र कहते हैं। तो पहला कल्प सूत्र क्या कहलाता है? स्रोत सूत्र। और इस स्रोत सूत्र में यज्ञों की विधियों का वर्णन है। किनका वर्णन है? यज्ञों की विधियां, यज्ञों की विधियां। आप देखेंगे यज्ञ की तुलना ब्रह्मा से की गई है। ठीक है, तो यज्ञ का अगर हमारे वैदिक उसमें युग में आप देखेंगे सनातन का आधार ही यज्ञ है। अगर आप ध्यान दें तो सनातन का आधार क्या है? यज्ञ है। और यज्ञ संपादन बहुत ही मतलब तन्मयता से बड़े मनोयोग के साथ किया जाता था। ठीक है, तो सबसे पुराना इसमें स्रोत सूत्र कौन सा मतलब सूत्र क्या है जिसमें स्रोत सबसे मतलब प्रथम जो है स्रोत सूत्र है जिसमें यज्ञों की विधियों का व्यवस्थित ढंग से वर्णन किया गया है। दूसरे सूत्र इसमें जो है वो गृह सूत्र है। गृह सूत्र जैसा कि नाम से स्पष्ट है मनुष्य के समस्त लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन करता है। एक गृहस्थ के समस्त लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन है इसमें। ठीक है, आप देखें विविध प्रकार की जिम्मेदारियां होती थी, कई प्रकार के यज्ञ संपादित करने होते थे। कुछ यज्ञ थे वो जो डेली संपादन करना होता था। तो कौन से यज्ञ किस किस उसमें करना है, समय मुहूर्त, इन सब चीजों के बारे में इस सूत्रों में वर्णन है। तीसरा सूत्र जो है वो धर्म सूत्र है। धर्म सूत्र, धर्म सूत्र। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो हमारे सनातन व्यवस्था में धर्म को बहुत व्यापक अर्थों में लिया गया है। धर्म के 2 मीनिंग है यहाँ पर। कहा जाता है धारयते इति धर्म, तो जो धारण करे, तो किसको धारण करे? एक तो आप देखते हैं ब्रह्मांडीय व्यवस्था के धारण की बात आती है। हम कहते हैं प्रॉपर्टीज या गुण धर्म कहते हैं। जैसे जल का गुण क्या होता है? धर्म क्या होता है? शीतलता। आग का क्या है? ज्वलनशीलता। ये पदार्थ का धर्म हो गया। फिर आप देखते हैं सामाजिक जीवन में एक धर्म की बात होती है जिसमें पुत्र धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, ये सब आते हैं, मित्र धर्म। ठीक है, राष्ट्र के बारे में आता है तो राष्ट्र धर्म। ठीक, इनकी बात करते हैं। और एक धर्म वो होता है जिसमें हम किससे जुड़ते हैं? अपने आराध्य के साथ जुड़ते हैं, जो हमारी दार्शनिक या फिलोसफिकल हमारी थिंकिंग है, विचार है, भावना है, वो पहलू है। ठीक है, तो धर्म को यहाँ बड़ा व्यापक अर्थों में संदर्भों में लिया गया है। तो धर्म सूत्र क्या बताते हैं? व्यक्तियों समाज के आचार व्यवहार के नियम है। इसके व्यक्ति एवं समाज के आचार विचार के नियम, आचार विचार के नियम। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझ सकते हैं। मनुस्मृति की बात सुना होगा आपने। बहुत सारे लोग बड़े क्रिटिकल हैं, बिना पढ़े कुछ 2-4 अंशों को थोड़ा बहुत जानते हैं या सुन लिए, अधिकांश सुने हुए हैं। अधिकांश लोगों ने सुना हुआ है कि वर्ण व्यवस्था में छुआछूत पर इन्होंने बल दिया। ऐसा कुछ नहीं, उदात्त भाव से अगर आप गंभीरता से उसका अध्ययन करेंगे तो ये चीजें नहीं पाएंगे। उन्होंने पूरी सामाजिक व्यवस्था का व्यापक वर्णन किया हुआ है। ठीक है, एक छोटा सा अंश कुछ लोग निकाल लेते हैं और विशेष संदर्भों में जो कहे गए हैं और उनको लेकर के एक आजकल आप देखते हैं धर्म को लेकर के राजनीति ज्यादा होने लगी है। ठीक है, और उसमें कई तरह की समस्याएं पैदा की जाती हैं। तो एक मनु कोई एक व्यक्ति नहीं हुए हैं, कोई एक परंपरा रही है जो सामाजिक विधि विधानों का संकलन कर रहे थे। युगानुसार आप देखेंगे सामाजिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन की जरूरत पड़ती है। सनातन के जो इतने लंबे समय तक सस्टेन करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि सनातन ने अपने को समय समय पर बदलने की कोशिश किया है। इसी नाते सनातन बहुत हजारों साल पहले भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है और आने वाले समय में भी प्रासंगिकता बनाए रखेगा। बुराइयां समय के साथ हर समाज में आती हैं, उनका परिमार्जन करके जो समाज आगे बढ़ जाता है उस समाज को कहते हैं उसमें सस्टेनेबिलिटी है।
सततता है, उत्तरजीविता है, ये चीज हमें सनातन में देखने को मिलेगी। तो इसमें हम लोग जिसमें जो मनुस्मृति जिसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, नेगेटिवली लिया जाता है, उसमें बहुत अच्छी बातें हैं, पढ़ने के बाद ही उसको अच्छे से समझा जा सकता है कि कितनी सकारात्मकता की चीजें उसमें शामिल हैं। तो मनुस्मृति को स्मृतियों में प्राचीन में गणना की जाती है इनकी, और इस समय इसको मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है मनुस्मृति को। तो क्या कहा जाता है? मानव धर्म शास्त्र। मानव धर्म शास्त्र यही है मनुस्मृति के नाम से जो विख्यात है। ठीक है, तो मनुस्मृति वास्तव में क्या है? मानव धर्म शास्त्र है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगला जो इसमें है वो है शुल्ब सूत्र है, चौथा शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र, शुल्ब सूत्र में क्या कहा गया है? शुल्ब सूत्र जो बेसिकली है वो वेदियों और मंडपों, मंडप वेदी यज्ञ वेदियां बनती हैं और मंडप बनते हैं, तो इनका नाप जो किस हिसाब से बनेगा, उसकी ज्यामितीय संरचना क्या होगी, इन सब का वर्णन किसमें किया गया है? शुल्ब सूत्र में। तो शुल्ब सूत्र इस नाते बड़ा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शुल्ब सूत्र से ही अगर देखा जाए तो भारत में ज्यामितीय, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, और सॉरी त्रिकोणमिति, और इसका तो शुल्ब सूत्र में किनको शामिल किया गया है? यज्ञ वेदियों की रचना का विधान है, कैसी यज्ञ वेदी बनेगी। ठीक है, तो उसकी ज्यामिति जो आकृति होगी उसको इसमें बताया गया है, और इसके साथ साथ क्या बताया गया है कि अलग अलग यज्ञों में किस प्रकार के मंडपों की रचना होगी। मंडप आप देखे होंगे, मंडप भी अलग अलग बनते हैं, एक वेदिकाएं भी अलग अलग बनती हैं, वेदियां अलग अलग बनती हैं, और मंडप भी अलग अलग बनती हैं। इसमें बौधायन शुल्ब सूत्र, क्या नाम है? बौधायन शुल्ब सूत्र। ये इसमें एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें यज्ञ वेदियों के बारे में डिटेल निर्माण के तौर तरीके बताए गए हैं। ठीक है, और भारतीय त्रिकोणमिति और रेखा गणित का यहीं से जन्म होता है। ठीक है, किसका जन्म होता है? इससे शुल्ब सूत्र से त्रिकोणमिति और रेखा गणित, इन दो चीजों का उद्भव कहां से दिखाई देता है। और बौधायन आप जानते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। ठीक है, जो आप किसी समकोण त्रिभुज का अगर आपको आयतन वगैरह निकालना हो, कर्ण की लंबाई निकालना हो, ठीक है, आधार अगर लंब और कर्ण दिया हो तो आधार की लंबाई निकालना हो, तो ये आप देखते हैं बौधायन पाइथागोरस थ्योरम जो है उसमें, पाइथागोरस तो बहुत बाद में आया है यूनान में, पहले कौन दे चुके थे सिद्धांत? बौधायन दे चुके थे। तो इस नाते शुल्ब सूत्र का विशिष्ट महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है व्याकरण। व्याकरण जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भाषा को विशुद्ध रूप से कैसे लिखा जाए, शब्द वाक्य संरचना, वाक्य विन्यास क्या हो, ये तमाम चीजें हमें किससे पता चलती हैं? व्याकरण से या ग्रामर से। तो अगला इसमें है व्याकरण। वेदांगों में अगला वेदांग है व्याकरण या ग्रामर। ठीक है, व्याकरण या ग्रामर तो बड़ा महत्वपूर्ण वेदांग है ये, और इसमें नामों धातुओं की रचना, उपसर्ग और प्रत्यय इत्यादि के प्रयोग के बारे में बताया गया है। तो इसमें किन की बात की गई है? नाम, धातु, प्रत्यय, उपसर्ग, आप जानते हैं ग्रामर में तमाम चीजें हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, समास भी आ गया इसी में, अलंकार भी आ जाएंगे, इन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं? तो समास अलंकार भी लिख सकते हैं इसमें। इन तमाम चीजों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? व्याकरण नामक जो हमारा वेदांग है उसमें अध्ययन करते हैं। पाणिनि का अष्टाध्यायी इस संदर्भ में सबसे पुराना व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। पाणिनि का अष्टाध्यायी ये उपलब्ध ग्रंथों में सबसे पुराना, इसके पहले भी व्याकरण का ग्रंथ रहा होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वैदिक साहित्य हमारे पास काफी पहले से आ चुकी है और बहुत व्यवस्थित है ग्रामेटिकली अगर देखें, और ग्रामर हमें दिखाई देता है अष्टाध्यायी में, और ये है 5th सेंचुरी BC का। ठीक है, यानी ईसा के जन्म के लगभग 500 साल या 400 से 500 साल के बीच का जो अवधि है, उसमें पाणिनि की अष्टाध्यायी की रचना होती है।
तो ऊपर उपलब्ध व्याकरण ग्रंथों में जो हमारे पास अभी भी उपलब्ध है, यही ग्रंथ है सबसे प्राचीन। इसमें कुल 18 अध्याय थे। कितने अध्याय थे इस अध्याय में? 18 अध्याय थे। ठीक है, 18 अध्याय इस ग्रंथ में थे। तो इसके बाद में आप देखेंगे, अच्छा, व्याकरण को जो है ये कहा गया है, वेद रूपी पुरुष का मुख भी कहा गया। व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख भी कहा गया है। व्याकरण ग्रंथों पर कुछ और ग्रंथ लिखे, व्याकरण के संदर्भ में और ग्रंथ लिखे गए, जैसे कात्यायन की वर्तिका है। कात्यायन की वर्तिका, वर्तिका कात्यायन द्वारा लिखित एक व्याकरण ग्रंथ है, और ये लगभग इनके 100 साल बाद लिखी गई, 4th सेंचुरी बीसी में लिखी गई। ठीक है, तो 4th सेंचुरी, 5th सेंचुरी कर लीजिएगा, 4th सेंचुरी बीसी में ये लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद में महाभाष्य आता है पतंजलि का। पतंजलि का क्या आता है? महाभाष्य, जिन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। ठीक है, किस पर? ये बेसिकली पाणिनि के अष्टाध्यायी पर लिखी गई है पतंजलि की महाभाष्य। महाभाष्य मतलब होता है ग्रेट कमेंट्री। महाभाष्य इससे बड़ा ग्रंथ है और पूरे पर डिटेल में इन्होंने कमेंट्री मतलब व्याख्या ग्रंथ। जब महाभाष्य की बात करेंगे तो भाष्य का मतलब होता है कि जैसे आप श्रीमद् भागवत गीता लेते हैं तो संस्कृत में लिखा गया है, उसका भावार्थ समझने में मुश्किल होगी अगर केवल हम संस्कृत ग्रंथ पढ़ें तो आप देखते होंगे कि उस पर व्याख्या दी जाती है, हर श्लोक की व्याख्या दी जाती है। उसमें जो राइटर होता है कुछ उदाहरण वगैरह दे करके आगे पीछे के समझाता भी है उस ग्रंथ की कि कहने का आशय क्या है, भाव क्या है। तो इस तरह से एक सूक्त वाक्यों में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, श्लोकों में लिखे गए हैं, उनकी व्याख्या को, यानी उसमें कुछ टिप्पणियां भी मिलती हैं, तो टिप्पणी सहित व्याख्या वही क्या कहलाता है? भाष्य कहलाता है। यानी ये कमेंट्री है, इसको हम कहते हैं कमेंट्री। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कमेंट्री कहते हैं। तो कमेंट्री मतलब होता है इन्हीं का विवेचन करना। जैसे आप देखते हो क्रिकेट में खिलाड़ी खेल रहा होता है और कमेंटेटर बैठ करके उसकी व्याख्या कर रहा होता है, कैसे उसने बॉल को डील किया, ये तमाम चीजें उसमें रहती हैं। ठीक है, तो इसमें व्याख्या किया गया है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। और आप ये ध्यान रखें कि महर्षि पतंजलि जो थे ये किस युग के थे? तो शुंग काल में थे। पुष्यमित्र शुंग के ये पुरोहित भी थे और उन्होंने अश्वमेध यज्ञों का संपादन भी करवाया था। किसके लिए? पतंजलि की, उसके लिए, पुष्यमित्र शुंग के लिए। तो ये लगभग फर्स्ट सेंचुरी बीसी के आसपास, 2nd सेंचुरी बीसी में आएंगे। आप जानते होंगे जो पुष्यमित्र शुंग का काल है वो लगभग 185 बीसी के आसपास में, 84-85 लेकर के चलते हैं, 85-84 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 185-84। तो जो हमारी गणना आती है वो इस बीच में आती है। इसमें पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य सत्ता को उखाड़ करके नई शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो इसी समय महर्षि पतंजलि थे और इनके कुल पुरोहित थे। ठीक है, अयोध्या के धनदेव अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग द्वारा संपादित अश्वमेध का उल्लेख है और इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि यही पुरोहित थे, महर्षि पतंजलि उस यज्ञ के संपादन में पुरोहित की भूमिका में थे। तो नेक्स्ट आता है निरुक्त, ये तीसरा हो गया। चौथा जो है वेदांत वो है निरुक्त। निरुक्त बेसिकली क्या है? निरुक्त है इटिमोलॉजी जिसको कहते हैं। निरुक्त क्या है? इंग्लिश में इसे इटिमोलॉजी कहते हैं। इटिमोलॉजी क्या होता है? तो किसी शब्द का कोई अर्थ क्यों है, यानी अमुक शब्द का अमुक अर्थ क्यों है, मतलब कोई शब्द है तो उस शब्द का एक खास अर्थ क्यों है, यह बताया जाता है किसमें? निरुक्त में। तो अमुक अमुक मतलब कोई खास शब्द, अमुक शब्द का अमुक अर्थ क्यों। ठीक है, ये बताया जाता है कहां पर? निरुक्त में। इसको इंग्लिश में कहते हैं एटिमोलॉजी। ठीक है, तो ये यास्ककृत निरुक्त, महर्षि यास्क थे, यास्क, इन्होंने निरुक्त नाम से ग्रंथ ही लिखा है। ठीक है, तो यास्क की पुस्तक का क्या नाम है? निरुक्त। बल्कि ऐसे लिख सकते हैं, यास्ककृत निरुक्त सबसे प्राचीन निरुक्त ग्रंथ, सबसे प्राचीन निरुक्त ग्रंथ है। तो इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, इनको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है, इसको वेदों का कान भी कहा जाता है। वेद रूपी पुरुष का क्या कहा जाता है? कान कहा जाता है। वेद रूपी पुरुष का कान। कान का क्या काम होता है? श्रवण करना।
ठीक है। अब केवल श्रवण करना नहीं, कान मस्तिष्क तक संवेदनाएं शब्दों की ध्वनियों को पहुंचा करके उसकी रियल मीनिंग समझने में हमारी मदद करता है। ठीक है। अगर हम प्रॉपर हियरिंग ना कर पाए तो शायद हम शब्दों को कुछ और सुन सकते हैं या उसमें दिक्कत हो सकती है। कई बार आप देखते हैं व्यवधान आता है तो हम कहा गया कुछ सुन लेते हैं कुछ। ठीक है। इसी नाते इसको जोड़ा गया कान से। नेक्स्ट है छंद, जिसको इंग्लिश में मैट्रिक्स भी कहते हैं। अगला है छंद। ठीक है। अधिकांशतः आप देखेंगे वैदिक साहित्य जो है वो पोएट्री है। क्या किसमें लिखा गया है? पद्य में लिखा गया है अधिकांशतः। उसमें आप देखते होंगे छंदों का प्रयोग होता है। तो कई प्रकार के छंद वैदिक साहित्य में प्रयोग में लाए गए। गायत्री छंद जिसमें सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है। गायत्री, त्रिस्तुप, अनुष्टुप, अनुष्टुप, बृहति आदि छंदों का प्रयोग कहाँ मिलता है? आदि छंदों का प्रयोग वैदिक साहित्य में मिलता है। ठीक है। तो मुख्य रूप से किन छंदों का, अब इसमें देखा जाए सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध छंद कौन सा है? गायत्री है। और हम सभी जानते हैं गायत्री मंत्र इसी नाते इस नाम से जाना गया। किस नाम से? गायत्री देवी भी की विकल्पना की गई है, लेकिन ये मंत्र जो है गायत्री मंत्र सावित्री की उपासना में है, जो कि गायत्री छंद में छंदोबद्ध है। इस नाते उस मंत्र का नाम पॉपुलर हो गया गायत्री मंत्र के नाम से। आचार्य पिंगल मुनि, आचार्य पिंगल मुनि ठीक है, इन्होंने छंद शास्त्र की रचना की थी। छंद शास्त्र की रचना की थी और ये ग्रंथ छंद का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इनको वेदों की पैर कहते हैं। पैर का प्रयोग आप देखते होंगे नृत्य में और तमाम चीजों में। आप देखते होंगे पैर की विशिष्ट भूमिका होती है। तो वेद रूपी पुरुष के क्या है? पैर हैं। ठीक है। वेद रूपी पुरुष के पैर के रूप में इसकी तुलना की जाती है। छठा और अंतिम है आपका ज्योतिष वेदांग। ज्योतिष, जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में प्राचीन काल से ही ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का बहुत व्यवस्थित ज्ञान था। दुनिया में कोई देश नहीं है जितना व्यवस्थित ढंग से इस शास्त्र पर काम किया हो और बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हो। ठीक है। तो ज्योतिष, जिसको एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, ये छठा वेदांग है। ठीक है। ज्योतिष वेदांग, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में काफी कुछ रिलेशनशिप है। एस्ट्रोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं? ग्रह नक्षत्रों की अवस्थिति और उनकी गति, और उनकी गति और इन सब ग्रहों की स्थिति और उनका जो कॉम्प्लेक्स रिलेशन होता है उनका हमारे जीवन पर या जो जातक होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सबको का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है ज्योतिष शास्त्र में। और ज्योतिष शास्त्र शुभ मुहूर्त की गणना हो, यज्ञ के लिए कौन सा समय उपयुक्त होगा इसकी गणना हो। ठीक है। इन तमाम, तो उसके बाद आप जानते हैं फलित ज्योतिष बाद में विकसित हुआ धीरे धीरे करके, जिसमें फल पर विचार किया जाता है। ठीक है। कि मनुष्य के हर एक जातक के ऊपर कि इसका क्या इन ग्रहों नक्षत्रों की, जिसे कहते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है तो कब चलेगी, कहाँ से शुरू होगी, कितने दिन चलेगी, किन किन पर पड़ेगी। ठीक है। या कौन सा नक्षत्र किस व्यक्ति के जीवन में डोमिनेट करता है। तो इन तमाम पहलुओं का अध्ययन इसमें किया जाता था। लेकिन ये फलित ज्योतिष वाला हिस्सा होगा। यहाँ पर जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इस संदर्भ में है कि इसमें वैदिक यज्ञों के संपादन के शुभ मुहूर्त की गणना की जाती थी। वैदिक यज्ञों के संपादन के लिए शुभ मुहूर्त की गणना। ठीक है। हमारे यहाँ देखते होंगे शुभ अशुभ का बहुत ध्यान रखा जाता है। कहा जाता है कि जब शुभ मुहूर्त में यज्ञ का संपादन सही तरीके से करेंगे तभी उसका फल पर्याप्त रूप में मिलेगा। ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब शुभ मुहूर्त की गणना की जाती है तो उसमें कुछ जो व्यवधान वाले समय होते हैं, जैसे राहु काल है। राहु काल में हमारे यहाँ देखिए कोई भी शुभ काम करने से वर्जित किया जाता है। एक दिन के, हर दिन में एक कुछ कालखंड होता है, ऐसा समय का खंड होता है जिसमें राहु डोमिनेट करता है और उसमें शुभ काम करने से मना किया जाता है। और आप देखेंगे किसी भी यज्ञ या किसी भी जो शुभ कार्य होता है विशिष्ट महत्व का, उसको संपादन करने से मना किया जाता है। अब कुछ लोग इसको मानेंगे कि ज्योतिष जो था ये आडंबर और
अज्ञानता का प्रतीक था। लेकिन अगर हकीकत में देखें तो हमारे जीवन पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका प्रभाव हम देख सकते हैं। जैसे आप देखें समुद्र में ज्वार और भाटा, ये किससे जुड़े हुए हैं? तो सूर्य चंद्रमा की शक्ति से। इवन जो हमारे जियोफिजिसिस्ट वगैरह हैं वो भी बताते हैं कि भूगर्भिक हलचल जो होते हैं उनमें भी डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? सूर्य चंद्रमा के जो गुरुत्वीय बल है उसका प्रभाव जो होता है उसके कारण। ठीक है, तो मनुष्य के जीवन पर, मनुष्य के सोच विचार पर भी इनका प्रभाव पड़ता है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो इस शास्त्र में जो है गणना की जाती थी और इसके लिए ग्रहों और नक्षत्रों की सही स्थिति को प्रयोग में लाया जाता था और बहुत ही कॉम्प्लेक्स गणनाएं की जाती थी और इसमें गणित शास्त्र का विशेष महत्व था। इसमें जो है इनको वेदों की आंख कहा, वेद रूपी पुरुष के क्या कहा गया? आंख कहा गया इनको। वेद रूपी पुरुष के आंख से इसकी तुलना की गई, आइज। ठीक है, अब इस संदर्भ में जो लगध मुनि या मगध मुनि भी दोनों नाम मिलते हैं, ये वेदांग ज्योतिष लिखा था इन्होंने। मगध मुनि या कहीं कहीं इनका नाम लगध मुनि भी मिलता है, एक ही व्यक्ति है। ठीक है, इन्होंने वेदांग ज्योतिष नामक ग्रंथ लिखा था। तो वेदांग ज्योतिष ये क्या है? एक ग्रंथ है। वेदांग ज्योतिष क्या है? एक ग्रंथ है जिसके रचयिता कौन थे? लगध मुनि या मगध मुनि। नारद संहिता में 18 ज्योतिषाचार्यों का उल्लेख है। नारद संहिता, इसमें कितने ज्योतिषाचार्य बताए गए? 18 ज्योतिषाचार्य, इनके नामों का उल्लेख है। ठीक है, आप देखें ऐतिहासिक काल में एक बड़े ज्योतिषाचार्य हुए जिनका नाम है वाराहमिहिर। वाराहमिहिर ये गुप्त काल में थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से माने जाते हैं। वाराहमिहिर इन्होंने ज्योतिष के 5 प्रमुख सिद्धांत बताए उस समय प्रचलित। 5 प्रमुख सिद्धांत बताए थे। ठीक है, ये 5 प्रमुख सिद्धांत कौन थे ज्योतिष के? तो पहला सिद्धांत था इनका ज्योतिष का सौर सिद्धांत। सौर जो सूर्य पर आधारित था, सौर या सूर्य सिद्धांत, इस पर इन्होंने पुस्तक भी लिखी है। दूसरा इन्होंने जो बताया सौर के बाद, यह है पैतामह या ब्रह्म सिद्धांत भी कहते हैं। पैतामह या इसी को कहते हैं ब्रह्म सिद्धांत। तो दूसरा सिद्धांत हुआ पैतामह या ब्रह्म सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत जो इन्होंने बताया है वो है वैशिष्ट। वैशिष्ट सिद्धांत। चौथा सिद्धांत इन्होंने बताया रोमक सिद्धांत। नाम से ऐसा लगता है कि यूनान की तरफ के प्रभाव थे, रोमक सिद्धांत। और पांचवा था पॉलिश सिद्धांत। पॉलिश सिद्धांत। इन्होंने ये 5 सिद्धांत बताए ज्योतिष के, जिसमें से जो पहले 3 हैं ये भारतीय माने जाते हैं पूर्णतः, और जो 2 सिद्धांत हैं लास्ट वाले रोमक और पॉलिश, ऐसा कहा जाता है ये कुछ वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल थे उन पर बेस्ड था ये। ठीक है, इन 5 सिद्धांतों को मिलाकर के एक व्याख्या ग्रंथ लिखा था वाराहमिहिर ने, जिसका नाम था पंच सिद्धांतिका। तो इन 5 ग्रंथों को मिला, 5 सिद्धांतों को मिलाकर के क्या लिखा इन्होंने? कौन सी पुस्तक लिखा? पंच सिद्धांतिका। ठीक है, तो पंच सिद्धांतिका किसका ग्रंथ है? ये वाराहमिहिर की पुस्तक है, जिसमें 5 सिद्धांतों का, ये पूछा जाता है इस नाते ध्यान रखिएगा, जिसमें से सौर सिद्धांत जो सूर्य की गतिविधियों पर आधारित है और आप जानते हैं वाराहमिहिर का काफी रिसर्च था। ठीक है, दूसरा सिद्धांत कौन है? पैतामह सिद्धांत, जिसको ब्रह्म सिद्धांत भी कहते हैं। और तीसरा सिद्धांत वैशिष्ट सिद्धांत है। ठीक, ये तीनों सिद्धांत जो पहले 3 हैं ये भारतीय मनीषियों द्वारा, भारतीय ज्योतिषाचार्यों द्वारा विकसित थे। रोमक जैसा नाम है, रोमन उस पर आधारित था सिद्धांतों पर, और पॉलिश भी यूरोपीय सिद्धांत था। तो 5 में से 3 इंडियन और 2 यूरोपियन ज्योतिषाचार्यों द्वारा विकसित किए गए सिद्धांत थे। तो ये हुआ आपका वेदांग। और इस तरीके से हम लोग देखें तो वैदिक साहित्य हम लोगों ने कंप्लीट किया, और वेदांग जो वैदिक साहित्य को अच्छे से समझने के लिए जरूरी थे उनके संदर्भों में भी हम लोगों ने बात कर लिया। तो आज ये क्लास इतनी ही है। अगली क्लास में हम लोग लेंगे बौद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर भी करिए इसको। धन्यवाद।